एक गांव में, जहां गन्ने के खेत दूर दूर तक फैले हुए थे, एक अनोखी घटना घटी। एक तेंदुए ने हाल ही में जन्मे अपने दो छोटे शावकों को एक गन्ने के खेत में छोड़ दिया और वह डरकर भाग गई। कारण था इंसानों की आहट। उस इलाके में कुछ किसान काम कर रहे थे और उनकी हरकतों से तेंदुए को खतरा महसूस हुआ था। उसी दिन गांव का शंकर नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ खेत जा रहा था। उन्हें गन्ने के खेत से कुछ आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो उन्हें दो प्यारे तेंदुए के शावक दिखाई दिए। वे बहुत छोटे और असहाय लग रहे थे। शंकर के साथ के कुछ लोगों ने उन्हें मारने की बात कही, लेकिन शंकर का मन उन्हें देखकर भर आया। उसने विरोध करते हुए उन शावकों को घर ले जाने का फैसला किया। शंकर उन शावकों को अपने घर ले आया, उन्हें गर्म दूध पिलाया और उनकी देखभाल की। वह जानता था कि उनकी मां उन्हें ढूंढ रही होगी, इसलिए उसने दूसरे दिन से एक तरकीब सोची। वह रोज शाम को एक बड़ी टोकरी में उन शावकों को रखकर उसी गन्ने के खेत में रख आता और दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर तेंदुए का इंतजार करता रहता। उसे उम्मीद थी कि तेंदुआ अपने शावकों को जरूर ढूंढने आएगी। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन तेंदुआ कहीं दिखाई नहीं दी। शंकर रोज शावकों को घर लाकर दूध पिलाता और फिर उसी जगह छोड़ आता। उसे उन शावकों से स्नेह हो गया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उनका असली घर जंगल ही है और उनकी मां ही उनकी सही देखभाल कर सकती है। एक दिन शंकर हमेशा की तरह शावकों को छोड़ने गया और दूर छिपकर बैठ गया। काफी देर हो गई और उसे गन्ने के खेत में कुछ हलचल महसूस हुई। वह ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे एक बड़ी तेंदुआ सावधानी से उस दिशा में आ रही थी। वह जरूर उन शावकों की मां होगी। तेंदुआ शावकों के पास आई और उन्हें चाटने लगी और उनके पास बैठ गई। शावकों को भी अपनी मां को देखकर बहुत खुशी हुई। वे उसके शरीर से लिपट गए। तेंदुआ ने फिर अपने दोनों शावकों को धीरे से उठाया और धीरे धीरे वह उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल गई। शंकर दूर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अलग ही शांति और आनंद था। कुछ दिनों बाद शंकर हमेशा की तरह जंगल के पास के खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके सामने दो बड़े तेंदुए खड़े हो गए। उन्हें देखकर वह बहुत डर गया और डर के मारे नीचे बैठ गया। उसे लगा अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन पल भर बाद उसे एहसास हुआ, ये वही तेंदुए थे जिनके शावकों को उसने बचपन में बचाया था। उन्होंने शंकर को पहचान लिया। वे उसके पास आए और उसे चाटने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता दिख रही थी। उसके बाद उन दो तेंदुओं ने शंकर के बगल में चलते हुए उसे उसके घर की सीमा तक छोड़ा और फिर शांति से जंगल में चले गए। इस घटना ने शंकर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। वह यह कि जानवर कभी भी उनकी मदद करने वालों और उनसे प्यार करने वालों को नहीं भूलते। उनमें भी इंसानों जैसी भावनाएं और याददाश्त होती है। उस दिन से शंकर जानवरों से और अधिक प्यार करने लगा और उनकी देखभाल करने लगा।